ईरान की रेड लाइन लेबनान। ईरान बोला लेबनान पर हमले बर्दाश्त नहीं। बेरूत पर हमला हुआ तो जवाब देगा ईरान। ईरान ने इजराइल और अमेरिका के सामने अब ये साफ कर दिया है कि लेबनान उसकी रेड लाइन है। लेबनान पर हमला हुआ तो वो चुप नहीं बैठेगा। इजराइल ने बेरूत पर बड़े हमले की धमकी दी थी, जिसके जवाब में ईरान ने कहा कि अगर बेरूत पर हमले हुए तो फिर उत्तरी इजराइल भी नहीं बचेगा। ईरान की इसी चेतावनी के बाद ट्रंप हरकत में आए। उन्होंने नेतन्याहू और ईरान के प्रतिनिधि से बात की और फिर ये भरोसा दिया कि दोनों देश एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे। लेबनान ईरान का भरोसेमंद साथी है। हिजबुल्लाह को ईरान का प्रॉक्सी माना जाता है और अब ईरान खुलकर उसके समर्थन में खड़ा हो गया है। ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि वो लेबनान पर हमले होने नहीं देगा। ईरान का कहना है कि अमेरिका के साथ सीज फायर सभी मोर्चे पर लागू है, जिनमें लेबनान भी शामिल है। लेकिन इजराइल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है, जो उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। बड़ी बात यह है कि ट्रंप के दबाव में फिलहाल इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू बेरूत पर हमले की बात से पीछे तो हट गए हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि दक्षिणी लेबनान में इजराइल का ऑपरेशन जारी रहेगा। दूसरी तरफ ईरान में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ आम लोगों का गुस्सा भी खुलकर सामने आ रहा है। तेहरान में बड़ी संख्या में ईरान के नागरिक लेबनान के समर्थन में इकट्ठा हुए। इन लोगों के हाथ में ईरान और हिजबुल्लाह के झंडे थे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वो लेबनान के साथ खड़े रहेंगे क्योंकि ये ईरान के हित में है। संदेश साफ है, बेरूत की रेड लाइन क्रॉस की गई तो ये जंग सिर्फ लेबनान तक सीमित नहीं रहेगी, पूरे पश्चिम एशिया को इसकी कीमत चुकानी होगी। ईरान ने 3 खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डों को मिसाइल धमाकों से दहला दिया। ईरान ने कुवैत पर सबसे भयानक मिसाइल हमला किया है, जहां कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ ड्रोन बम फटे हैं। तो ईरान ने धमकी दी कि अमेरिका इन हमलों से सबक लेकर बमबारी बंद कर दे, लेकिन ट्रंप ने ईरान को एटमी डील की नई शर्त बताकर भड़का दिया है। इधर इजराइल ने तेहरान में तख्ता पलटने का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तेल के जहाज पर बमबारी, सैन्य अड्डों पर मिसाइलों की बौछार। ये कैसा सीज फायर है जहां बातें कम, बारूद ज्यादा बरस रहा है। अमेरिका, ईरान दोनों जबरदस्त हमला कर रहे हैं। ईरान ने कहा अभी 3 अड्डों को तोड़ा है, 13 सैन्य अड्डों पर हमला बाकी है। ट्रंप की धमकी लिख कर दो, नहीं बनेगा एटम बम, वरना मुस्तफा का नंबर। कुवैत में ईरान के ड्रोन धमाकों में मौत की खबर से अमेरिका सन्न हो गया है। ईरान ने अमेरिका को मदद देने वाले 3 देशों को मिसाइल से फोड़ डाला है। रेवोल्यूशनरी लड़ाकों ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों वाले दुश्मन देशों को वार्निंग दी है कि अगला धमाका उन देशों पर होगा जहां भी ट्रंप फोर्स तैनात है। वहीं अमेरिका ने 4 दिनों में चौथी बार ईरान के केशम आइलैंड पर हमला किया। इससे भड़के ईरान ने दावा किया कि कुवैत, इराक और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को मिसाइल और ड्रोन से भारी नुकसान पहुंचाया गया है। ईरान ने सबसे जबरदस्त हमला कुवैत में किया है, जहां सुबह शुरू हुए मिसाइल धमाके अब भी रुके नहीं है। ईरानी हमलों से कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मची है। हालांकि कुवैत ने बयान जारी कर कहा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन की मिसाइलों और ड्रोन को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ज्यादातर विस्फोट इंटरसेप्शन ऑपरेशन के चलते हुए हैं, लेकिन कुवैत रिहायशी इलाकों में बारूदी तांडव दिखाई दिया है।
ईरान की मिसाइल आंधी से कुवैत में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। सेना ने लोगों के लिए एक और चेतावनी जारी की है। कुवैत सेना ने कहा है कि अगर कहीं मिसाइल ड्रोन दिखाई दे तो लोग उससे दूर हो जाएं। संदिग्ध सामान मिलने पर इमरजेंसी नंबर पर सूचना देने की अपील की गई है। कुवैत की तरह बहरीन और इराक में अमेरिकी ठिकानों पर हाई अलर्ट है। बहरीन के गृह मंत्रालय ने चेतावनी सायरन बजाए हैं और लोगों से शांत रहने की अपील की है। बहरीन में नागरिकों को नजदीकी सुरक्षित स्थानों पर जाने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है। ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर IRIB ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कई वीडियो शेयर कर घातक हमलों का दावा किया है। वीडियो में मिसाइलों को बहरीन और इराक के आसमान में विस्फोट का दावा किया जा रहा है, लेकिन अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के हमलों को खोखला दावा करार दिया है। सेंटकॉम ने कहा है कि ईरान ने बहरीन में US नेवी के 5वें बेड़े के मुख्यालय और एक अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा किया है, लेकिन सभी हवाई खतरों को समय रहते रोक दिया गया और किसी भी अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हमला सफल नहीं हुआ है। अमेरिका ने धमकी दी है कि ईरान पर कोई रहम नहीं किया जाएगा। जब तक ईरान अपने एटमी प्रोग्राम को पूरी तरह बंद नहीं करता, तब तक कोई भी प्रतिबंध नहीं हटाया जाएगा। Any sanctions relief is condition based, which means it has to be in return for the reason why those sanctions were put in place in the first place, which is their nuclear program. So yeah, look, Iran is being sanctioned because they enrich uranium. Iran is being sanctioned because they've highly enriched uranium. Iran is being sanctioned because of their nuclear activities. If they agree to give up those things, there will be sanctions relief associated with their commitment and compliance. अमेरिका को ईरान की लीडरशिप पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं रह गया है। इसीलिए ट्रंप ने एटमी डील की नई शर्त लगा दी है। ट्रंप ने नई शर्त में कहा कि ईरान उन्हें लिखित आश्वासन दे, तभी डील आगे बढ़ेगी। ट्रंप ने अपनी शर्त में यह भी कहा है कि परमाणु गतिविधियों पर ठोस समझौता होगा और इसके बाद ही अमेरिका ईरान को आर्थिक राहत देगा। ट्रंप का कोई पैंतरा अब तक ईरान पर काम नहीं आया है। अमेरिका के केशम आइलैंड पर बार बार हमले की वजह का भी पता चला है। अमेरिका की एटमी डील पर बार बार स्टैंड बदलने के बाद से ईरान ने खुदखार तेवर अपना लिए हैं। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने सीक्रेट वॉर हेडक्वार्टर केशम आइलैंड को एक्टिव कर दिया है। केशम आइलैंड फारस की खाड़ी में ईरान का सबसे बड़ा द्वीप है। यह हॉर्मुज़ स्ट्रेट के मुहाने पर है, जहां से दुनिया का लगभग 20 से 25% कच्चा तेल गुजरता है। 135 किलोमीटर लंबे आइलैंड में पहाड़ियों के नीचे ईरान ने सुरंगें और बंकर बनाए हैं। इन सुरंगों में सैकड़ों मिसाइलें तैनात की गई हैं। इन्हें मिसाइल फार्म भी कहा जाता है, जहां से ईरान लंबी और मीडियम रेंज की मिसाइलों को आसानी से लॉन्च कर रहा है। ये मिसाइलें फारस की खाड़ी में मौजूद किसी भी दुश्मन के जहाज को हिट कर रही हैं। मुस्तफा का ये अंडरग्राउंड युद्ध मुख्यालय गेम चेंजर साबित हो रहा है। ईरान ने केशम आइलैंड को ट्रंप के जंगी बेड़ों की तर्ज पर बना रखा है।